प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीघा में भगवान जगन्नाथ देव जी के मंदिर का भव्य उद्घाटन किया था। आज पवित्र रथ यात्रा के दिन ममता बनर्जी दीघा में हैं और उन्होंने यहां पर रथ यात्रा में सम्मिलित होकर सबके साथ रथ को खींचा। आसनसोल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। एक बड़ी स्क्रीन पर दीघा के इस कार्यक्रम को रविंद्र भवन में उपस्थित लोगों ने देखा। इस मौके पर यहां जिला शासक एस पुन्नबलम, मंत्री मलाय घटक, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, जिला परिषद के उपाध्यक्ष विष्णुदेव नोनिया, MMIC गुरुदास चैटर्जी के अलावा बड़ी संख्या में विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए गुरुदास चैटर्जी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीघा में रथ यात्रा में सबके साथ शामिल होकर रथ की रस्सी को खींचा। रविंद्र भवन में इस पूरी कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। उसी में आज सभी लोग शामिल हुए और दीघा के इस ऐतिहासिक दृश्य को देखा। पूरे देश के साथ साथ आज आसनसोल में भी रथ यात्रा का आयोजन किया गया। सालानपुर विभिन्न प्रखंड में के नगर से हर साल की तरह इस साल भी रथ यात्रा निकाली। यहां पर आसनसोल के मेयर व बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय रथ यात्रा में भाग लिया। कल्याणेश्वर रथ मंदिर भाग लिया। सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, उपाध्यक्ष भोला सिंह, सलानपुर पंचायत समिति अध्यक्ष कैलाशपति मंडल, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा आदि उपस्थित थे। इस बारे में विधान उपाध्याय ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी कल्याणेश्वर नगर से रथ यात्रा निकली। रूपनारायणपुर में रथ पहुंची और उल्टा रथ तक ये वहीं रहेगी। उसी दिन भगवान जगन्नाथ देव जी फिर अपने घर को वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा इसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। তো আমাদের পুরো বারাবণী বিধানসভাতে অনেক জায়গায় আমি সালানপুর ব্লকটা বিকেলবেলায় প্রতি বছর করি। তো প্রথমে আমরা ফুলান্দেশ্বরী থেকে শুরু করেছি রথযাত্রা। ওখানে রথযাত্রায় মানে যেহেতু আমার বাড়িতে মারা গেছে সে কারণে আমি রথ টানতে পারবো না, যে দেখা করে বেরিয়ে গেছে। ওখানে আবার আমাদের ফুলান্দেশ্বরীতে একটা টয়লেট পুরুষ এবং মহিলার সেটাও উদ্বোধন হয়েছে, যেটা আমাদের মন্দির রয়েছে পাহাড়ে এবং সেখানে প্রচুর পরিমাণে মানুষ আসে ভ্রমণ মানে পুজো করতে। আমাদের 1 জানুয়ারি যেটা মাইথন ড্যামের বীজ, তো তাদের জন্য ওটা করা হয়েছে এবং একটা হরি মন্দির লোকাল মানুষের একটা ডিমান্ড ছিল হরি মন্দির করার জন্য, সেটারও আজকে উদ্বোধন করা হলো। তারপর আমরা মুক্তাইচণ্ডী পাহাড়, ওটা প্রতি বছরে রথযাত্রা করা হয়। ওখান থেকে আমরা রূপনগর থেকে আমাদের পিঠাকিয়ারিতে রূপনগরও রথযাত্রা। আমাদের পিঠাকিয়ারিতে মা কালীর মন্দির আজকে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যেহেতু সকালে উদ্বোধন হয়েছে, সকালে অনুষ্ঠানটা হয়েছে। তো আমার বাড়িতে যেহেতু মারা গেছে আমি আসতে বলেছিলাম যে আমি মন্দিরে তো ঢুকতে পারবো না এখন, তা আমি জাস্ট দেখা করতে এসেছি সবার সাথে। এখান থেকে আমরা জোরবাড়ি যাব, জোরবাড়িতে করলাম সব জায়গায় রথযাত্রা। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं
कोई भी आयोजन हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। पूरे देश के साथ साथ आज आसनसोल में भी रथ यात्रा का आयोजन किया गया। आसनसोल के वैनी माधव नगर से हर साल की तरह इस साल भी रथ यात्रा निकाली। यहाँ पर मंत्री मलाय घटक, चेयरमैन, डिप्टी मेयर, विभिन्न वार्डों के पार्षद आदि उपस्थित थे। इस बारे में गुरुदास चैटर्जी ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी वैनी माधव नगर से रथ यात्रा निकली। बूधा मैदान में रथ पहुंचे और उल्टा रथ तक ये वही रहेगी। उसी दिन भगवान जगन्नाथ देव जी फिर अपने घर को वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम की तरफ से इसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। আজকে আজকে প্রত্যেকবার এবারেও আমাদের ট্রেনিং মাধ্যম মানে রথ প্রত্যেকবার উঠে, সেখানে আমাদের মন্ত্রী মশাই, ডেপুটি মেয়র, চেয়ারম্যান, কাউন্সিলররা আমরা সব উপস্থিত হই এবং এই রথ যাতে সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয় সেই জন্য আমরা সব রকম ব্যবস্থা করে থাকি। বুধা যে পিএনটি গ্রাউন্ড আছে বুধা মাঠে, সেখানেও আমরা সব ব্যবস্থা করে থাকি। তো আজকে এই মাত্র রথ বেরোলো, বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এসে বুধা মাঠে এখন উল্টো রথ অবধি এখানে প্রভু থাকবেন। তারপরে ওনার গন্তব্যস্থল যেখানে গাড়ুইয়ের ওখানে যেখানে BCCL के दामागोड़िया कोलेरी क्षेत्र में आज अवैध खदानों को भरने का कार्य किया गया। इस संबंध में प्रोजेक्ट ऑफिसर धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि CISF और स्थानीय पुलिस के सहयोग से अवैध खदानों को बंद करने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक विशेष टीम गठित की गई है जो पूरे इलाके में निगरानी रखती है। जहां कहीं भी अवैध खदानों की सूचना मिलती है उसे तत्काल भर दिया जाता है। आज 2 अवैध खदानों को भरा गया और एक अन्य खदान को भी जल्द बंद किया जाएगा। तिवारी ने बताया कि अवैध खनन से न केवल केंद्र और राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है बल्कि इसमें शामिल लोगों की जान को भी खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा ताकि वे अवैध खदानों से कोयला निकालने से बचे। আমাদের কয়েকটা ইলিগাল মাইনিং করার চেষ্টা হয়েছিল, এখনও কমপ্লিট করেনি, ওরা জাস্ট চেষ্টা করে। এটা আরেকবার ভরেছিলাম আমরা কিছুদিন আগে, তো আবার খোলার চেষ্টা হয়েছিল। তো আমাদের এইখানে একটা টিম আছে, আমরা একটা কমিটি করে রেখেছি যারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে, ওটা ডিউটি ওদের, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে যেখানে যেখানে ইলিগাল মাইনিংয়ের চেষ্টা হচ্ছে যতগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, আমরা রাজ্য পুলিশ প্রশাসন এবং আমাদের CISF-এর সহযোগিতায় ওইটা ভতিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। তো সেটাই আজকে একটা পেয়েছিলাম, তো এইটাকে ভরাট করছি আমরা। আজকে কতগুলি হলো? আজকে এখন এইখানে 2টো হলো আর একটা ভেতরে আছে, ওটাও এখনই হবে। এগুলি কি সব খনির আশেপাশে হয়েছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, খনির আশেপাশেই হচ্ছে। কিছু কিছু আছে, কিছু কিছু, এইটা তো আমার লিজ হোল্ড, আমার মাইন্স। কিছু কিছু প্রবলেম হচ্ছে কি লিজ হোল্ড আমাদের,
কিন্তু প্রাইভেট জমিটা সারফেস রাইট আমার নয়, সেক্ষেত্রে একটু অসুবিধা হয় আমাদের। তো আমি তো এটা চাইবো কি, আমি বলবো কি যারা জমির কৃষকরা তারাও যদি এটাতে আমাদের সহযোগিতা করেন তো আমাদের কাজটা আরও সহজ হয়ে যায়। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर विभिन्न पूजा कमेटियों ने पंडाल निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। आसनसोल कोट रोड दुर्गा पूजा कमेटी ने रथ यात्रा के दिन शुक्रवार को विधिवत खूंटी पूजा का आयोजन किया। इस वर्ष कमेटी अपने 79वें दुर्गा पूजा उत्सव को और भव्य तरीके से मनाने की तैयारी में है। खूंटी पूजा के अवसर पर राज्य के कानून व श्रम मंत्री मुलाय घटक की उपस्थिति में विधिवत पूजा संपन्न हुई। कमेटी ने मंत्री मुलाय घटक को सम्मानित भी किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि वे लंबे समय से इस पूजा कमेटी से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि कोट रोड के पूजा पंडाल और मां दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन के लिए न केवल आसपास के क्षेत्रों से बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस वर्ष पूजा और भी बेहतर होगी। इस अवसर पर MMIC गुरुदास चैटर्जी, कमेटी के सचिव नरेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह मक्कड़, सोमनाथ घोष, मुकेश तौदी सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। कोट रोड पूजा कमेटी दुर्गा पूजा उत्सव की आज खूंटी पूजा का आयोजन किया गया। इस खूंटी पूजा में आज उपस्थित थे हमारे पश्चिम बंगाल के मंत्री एवं आसनसोल के घर परिवार हम लोगों के सदस्य माननीय श्री मलाई। साथ में ही कोट रोड पूजा कमेटी में जो हमारी महिला वर्ग हैं, जो दीदी है, भाभी है, सभी ने आके आज इस खूंटी पूजा को आयोजन को सफल बनाया। उनकी सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर रहती है और साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए सभी सदस्य एवं मीडिया बंधु सभी का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि इस दुर्गा पूजा उत्सव में आइए हम सब मिलकर एक साथ पूजा मनाएं। इस बार की जो थीम है वो है पुतुल खेला। पुतुल खेला का मतलब है कि हमारे पश्चिम बंगाल में जो ग्राम अंचल है, ग्राम अंचल से वो पुतुल खेला से ही किंतु सब कुछ, नृत्य हो, नाटक हो और कोई भूमिका हो, सब देखिए ग्राम अंचल में वो पुतुल नाच से ही होता है। और इस बार में हम लोगों ने वही ग्राम अंचल को लाया। साथ साथ मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ कि वो हर समय इस दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े उत्सव में किंतु उनकी चेष्टा 3 महीने आगे से रहती है और सबको सफल बनाने के लिए पूरी चेष्टा करती है। साथ साथ आज भगवान जगन्नाथ का आज जगन्नाथ पूजा है, इसलिए मैं सभी भारतवासियों को जगन्नाथ पूजा की कोट रोड पूजा कमेटी की तरफ से हार्दिक बधाई और अभिनंदन देता हूँ। बंगाल झारखंड सीमा पर स्थित मैथन डैम में एक दुखद हादसा सामने आया है। जहानाबाद बिहार के निवासी पिंटू चौहान की डैम में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद गोताखोरों और नाविकों की मदद से पिंटू चौहान के शव को डैम से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पहला मौका नहीं है जब मैथन डैम में डूबने से किसी की जान गई हो। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है। लोगों ने चिंता जताई कि डैम में नहाने के दौरान गहरे पानी और सुरक्षा के अभाव के कारण ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। इतना ही नहीं, मैथन डैम के आसपास की सड़कों पर कुछ बाइक सवारों द्वारा तेज रफ्तार में वाहन चलाने की शिकायत भी सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी लापरवाही के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से
मांग की है कि डैम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाए। मैथन पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि डैम में नहाते समय सावधानी बरतें और तेज रफ्तार वाहन चलाने से बचें। मामला है कुछ बिहार के आदमी जो धनबाद के रिश्तेदार घर के आए थे और मैथन डैम में ये लोग आए थे घूमने के लिए हो या नशा करने के लिए हो, कुछ नहीं। पिंटू चौहान नाम है, जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, वो डूब के मृत डेथ कर गया है। और हम लोग का थाना प्रभारी जो बहुत मुश्किल से 2 घंटे मशक्क़त के बाद उनका लाश बाहर आया हुआ है। और हम लोग 2 महीना पहले हम ये सचेत कर चुके थे सभी गार्जियन को हो या मैथन वासियों को हो और अदर्स में कि ये डैम किसी न किसी हर साल में एक भी ना एक डूबता ये आदमी, वो डैम जान लेगा ही तभी उसका शांति मिलती है। जितना मैथन डैम खूबसूरती में जाना जाता है वैसे अनहोनी में भी जाना जाता है। हम लोग यहाँ के बाशिंदे हैं, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि हर साल कोई ना कोई डूबता है और बाहर का ही डूबता है, मैथन का इसमें नहीं है। ये डैम खूबसूरती के तौर पे और देख रहे हैं आज रोड पे भी, मैथन के जो रोड है डैम के रोड में भी, वहाँ पर भी जानलेवा हो गया है। इतना बाइकर्स इतना रेस में गाड़ी दौड़ाते हैं, भी आने वाला दिन में देखिए उसमें भी कोई। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।